अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा बाप वैसा ही बेटा, यानी जैसा आयतुल्लाह खामनई साहब थे वैसा ही मुश्तबा खामनई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। जब से मुश्तबा खामनई ईरान के सुप्रीम लीडर बनकर उभरे हैं, तब से इजराइल और यूएसए की रातों की नींद हराम हो चुकी है। बिकॉज मुश्तबा खामनई ने अपना बाप खोया है, ईरान का सुप्रीम नेता खोया है, अपनी मां को खोया है और अपना भाई को खोया है। तो आज ईरान में एक ऐसा व्यक्ति सुप्रीम नेता बना हुआ है जिसने अपना पूरा परिवार इजराइल और यूएसए के नाजायज हमले की वजह से उनका पूरा परिवार उन्होंने खो दिया। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? और आपको मालूम है, जब से मुश्तबा खामनई ईरान के सुप्रीम नेता बने हैं, तब से क्लस्टर बॉम्ब इजराइल पर वो दागे ही जा रहे हैं। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में यह फोटो साझा किया है कि ईरान यूजेस क्लस्टर बॉम्ब टारगेट सिविलियंस। और आप जानते हैं क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है? ये तो तस्वीर है। इजराइल की सरकार पूरा फुटेज रिलीज कर रही है, फुटेज आपके सामने है कि आसमान से सैकड़ों की तादाद में बॉम्ब इजराइल के शहरों की तरफ बढ़ रहा है। और इजराइल इससे परेशान हो चुका है क्योंकि इनके पास उतना ज्यादा मिसाइल अब नहीं बचे हैं कि वो हर ड्रोन या फिर हर क्लस्टर बॉम्ब को उड़ाएंगे। अब देखिए, जाहिर है इतना बॉम्ब जहां पर गिर रहा है वहां पर कुछ तो तबाही हुई होगी। तो तबाही का मंजर आपके सामने। इस वीडियो की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये सर्कुलेटेड वीडियो है। साथ ही इजराइल ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाबंदी लगाई है कि कोई भी बड़े शहरों में जाकर नुकसान नहीं दिखाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इजराइल में क्लस्टर बॉम्ब गिरने की वजह से किस लेवल की तबाही हुई है, जिसको इजराइल छुपाना चाहता है। पूरी मीडिया यह दिखाना चाहती है कि ईरान बर्बाद हो रहा है, ईरान बर्बाद हो रहा है। ईरान का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान का अगर एक मिसाइल भी अगर ईरान का इजराइल में जाकर गिरता है तो यह ईरान की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ईरान का मिसाइल इजराइल में गिरना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार या बहुत बड़ा मिरेकल है। क्योंकि आयरन डोम, अमेरिकन पेट्रियट, थाड़, कई सारे डेडलिएस्ट वेपन वहां पर मौजूद है जो मिसाइल को रोकते। उसके बावजूद भी ईरान ने इजराइल के शहर तेल अवीव में भारी तबाही मचा कर रखी है। और यूएसए की मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि ईरान क्लस्टर बम से अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे भैया, वो कैसे रुकेगा? वो व्यक्ति ईरान का सुप्रीम नेता जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। आयतुल्लाह खामेनी फिर भी सुलझे हुए आदमी थे, समझते थे कहां हमला करना कहां नहीं करना है। उनका फतवा था न्यूक्लियर मिसाइल इस्लाम के खिलाफ है। अब ऐसा व्यक्ति ईरान का सुप्रीम नेता बना है जो उनसे 10 गुना ज्यादा कट्टर है। तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इजराइल या फिर यूएस के ऊपर मरम्मत दिखाएगा। अब देखिए, हैरानगी वाली बात क्या है, यूक्रेन ने दावा किया है, ये यूक्रेन का ऑफिशियल न्यूज है। हाँ, यूक्रेन ने दावा किया है कि जब से यूक्रेन रशिया से जंग लड़ रहा है, पिछले 4 साल में यानी 1460 दिन में यूक्रेन ने 600 मिसाइल यूज हुआ है। यूक्रेन और रशिया वॉर में 600 पेट्रियट मिसाइल यूज हुआ है, जो बहुत घातक है। लेकिन ईरान ने इजराइल के ऊपर सिर्फ 3 दिन में 800 पेट्रियट मिसाइल का यूज कर दिया है। अब आप सोचो, रशिया यूक्रेन वॉर में 1400 दिन के अंदर 600 पेट्रियट मिसाइल का यूज हुआ है, तब जाके यूक्रेन की ऐसी तबाही है। और आज ईरान ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 800 पेट्रियट मिसाइल का यूज किया इजराइल के ऊपर। सोचो क्या तबाही हुई होगी इजराइल के अंदर, किस लेवल की तबाही हुई होगी इजराइल के अंदर, सोचिए आप। और इजराइल छुपाता है कि हमारे पास कोई तबाही नहीं हुई है। इस तबाही का मंजर अब जेरूसलम, जो कि इजराइल की कंपनी चलाती है, उन्होंने बहुत क्लियरली छापा है कि भैया 11 दिन से यह वॉर चल रहा है और इस 11 दिन के वॉर में ईरान ने इजराइल पर 9115 मिसाइल दागे हैं। सही सुन रहे आप, ये जेरूसलम की पोस्ट है। ईरान ने इजराइल पर 9115 मिसाइल दागे हैं, 6586 बिल्डिंग को तबाह कर दिया इजराइल के, 1044 इक्विपमेंट को बर्बाद कर दिया ईरान ने, और 1485 व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया ईरान की मिसाइल ने। यह इजराइल की बर्बादी है। ये इस लेवल की बर्बादी
ईरान ने इजराइल पर मचाई है भाई। चलो, बड़ी खबर कि कुवैत में जो यूएस का एयरबेस है वो खाली हो रहा है। ये पूरा ऑथेंटिक वीडियो है जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। कुवैत के जो यूएस की आर्मी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो आर्मी कुवैत में है, जो कुवैत के हिफाजत के लिए मौजूद थी, अब वो कुवैत छोड़कर जा रही है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हॉलीडे वेकेशन। अरे भाई, जब एक देश वॉर में होता है तब कौन सा हॉलीडे वेकेशन, वहां तो हॉलीडे कैंसिल हो जाता है। और इनके जो सिपाही है वो कह रहे हैं आपको हॉलीडे वेकेशन में भेज रहे हैं। आपको वॉइस में सुना रहा हूं, कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन मैंने ये वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाली, आप देख लेना। तो ये पूरा ऑथेंटिक वीडियो है। तो जाहिर है कि इससे सुन्नी मुस्लिम जो कंट्री है उनका भी वो यही तो चाहते थे, अरब देश यही चाहते थे कि अमेरिका छोड़ के जाए हमारे यहां से। जाओ यहां से छोड़ के, मुखबिरी भी करते हैं, इजराइल के खिलाफ कोई प्लान बनाते वो भी लिख के जाओ, भागो। और अब ईरान इजराइल वॉर में जितने भी अहले सुन्नत वल जमात की कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे अमेरिका वहां से खाली होती जा रही है। और यूएस ने अब कंफर्म किया है, ये जो कट्टर नेता है ना अमेरिका का, इसने कहा कि हाँ हमारे पास 140 से ज्यादा हमारे लोग मारे गए, यानी यूएस सोल्जर 140। लेकिन अब द व्हाइट हाउस से ऑफिशियली बयान किया गया है कि 150 यूएस सोल्जर ईरान इजराइल वॉर में मारे गए हैं। यानी 150 यूएस सोल्जर्स इजराइल के लिए मारे गए हैं, यानी अमेरिकी सोल्जर्स इजराइल के लिए मारे गए। अरे थू है भाई तुम्हारे ऊपर यार, अमेरिका के लोगों, तुम्हारे अंदर खून की पानी है। एक दूसरे देश के लिए तुम्हारे सोल्जर मारे जा रहे हैं और तुम लोग आज भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाकर बैठे हुए, लानत है तुम्हारे ऊपर, छी थू। अब देखिए, इजराइल को फतह करने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि यूएस और इजराइल अब ईरान को चारों तरफ से घेर रहा है और उस पर टारगेट कर रहा है। ईरान की नेवी पर हमला हो रहा है, नेवल शिप पर हमला हो रहा है, ईरान के बेस पर हमला हो रहा है, ईरान के ऑयल रिजर्व पर हमला हो रहा है, तेहरान पर हमला, इस्फहान पर हमला। पूरे ईरान में इस वक्त आग लगी हुई है, क्योंकि ईरान में भारी तबाही यूएस और इजराइल ने मचाई हुई है। इस कदर उन्होंने बॉम्ब गिराया है ऑयल रिजर्व, ऑयल डिपोट पर, कि ईरान में तेल का शॉर्टेज होने वाला है। जितने भी पाइपलाइन वो फट चुके हैं, सड़कों पर आग फैली हुई है। लेकिन इस तरीके से तो फिर ईरान की जंग हार जाएगा। तो ईरान के पास एक ही तरीका है यूएस और इजराइल को सबक सिखाने का। देखिए, हम उनसे जीत नहीं सकते हैं, पर उनको इस लेवल में डैमेज कर सकते हैं कि दोबारा इजराइल कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। इस वक्त जो मुश्तबा खामेनेई साहब है, काश मेरी बात उन तक पहुंच जाए कि ईरान के पास ऑफिशियली 3000 मिसाइल, अनऑफिशियली 10, 15, 20 हजार तो मिसाइल होंगे ही। बड़े बड़े मिसाइल, खैबर टाइप के, बैलिस्टिक मिसाइल। तो जितने मिसाइल हैं 3-4 दिन के अंदर इजराइल पर छोड़ दो। ठीक, 3-4 दिन के अंदर सब मिसाइल इजराइल पर छोड़ दो। इजराइल का डिफेंस सिस्टम कितना भी काम करेगा, 10,000 मिसाइल में से 2-3 हजार वो गिराएगा, 5,000 तो गिरेगा ही गिरेगा। 5,000 मिसाइल इजराइल के जमीन पर गिरेगा। इससे इजराइल, मोटा मोटी इजराइल का आधा देश तबाह हो जाएगा। जैसे ही आधा देश तबाह हो जाए, तब मुश्तबा खामेनी साहब कहेंगे कि हमें और जंग वंग नहीं लड़ना है, जंग से दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। ट्रम्प ने कहा था कि वो भी जंग रोकना चाहता है, हम स्वागत करते हैं, खला चलो खेल खत्म। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और ये सरेंडर नहीं है, चालाकी है। अगर ईरान ने पिछले आने वाले 2 हफ्तों, 1 हफ्ता भी बहुत ज्यादा, आने वाले 3-4-5 दिन में इजराइल पर भारी नुकसान अगर नहीं किया, तो फिर यूएस का B-2 बॉम्बर और फिर इजराइल के एयरक्राफ्ट इतनी तबाही मचाएंगे ईरान में कि फिर ईरान कोई मिसाइल लॉन्च करने लायक बचेगा ही नहीं। यही रियलिटी है दोस्तों। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ईरान भारी मात्रा में मिसाइल ओनली इजराइल पर, सिर्फ इजराइल पर छोड़ दे और पूरे इजराइल को निस्तो नाबूद कर दे। और उसके बाद कहे भैया हमें जंग वंग नहीं चाहिए, हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर मिसाइल, जाओ जाओ, हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर मिसाइल। भाई इजराइल तो बर्बाद हो गया, अब क्या करना है। उसके बाद धीरे धीरे अपना बनाते रहे जो भी बनाना है। यही एक चालाक स्ट्रेटेजी है जिसके बुनियाद पर आयतुल्लाह खामेनेई का बदला भी पूरा हो जाएगा। हो सकता है उस हमले में एक आध रॉकेट से बेंजामिन नेतन्याहू भी मारा जाए और फिर पूरी दुनिया देखेगी कि जब ईरान ने बदला लिया है, ईरान में तुम घुसे, ईरान ने बदला लिया, बात खत्म। पूरी दुनिया ईरान का सपोर्ट करेगी कि भाई ईरान जब सीज फायर चाहता तो क्यों नहीं होगा। तो आज सीज फायर करने से ईरान का नुकसान है, हमला करने के बाद सीज फायर करने से ईरान गेनर रहेगा। तो कैसी लगी आपको ईरान इजराइल यूएसए वॉर डे 13 की ये रिपोर्ट? कमेंट पर आप बता सकते हैं, जो भी आपका बात हो, जो भी आपका कमेंट हो, सराहनीय है, आप रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे।
उसके लिए लाइक करना जरूरी है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, ताकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन से बच के सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर अगर आप नए थे तो इसे शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में तक बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।